अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज दो तीन बड़ी बड़ी खबरें। एक तो इमरान खान ने आज जो वकला के साथ मुलाकात की, शेख रशीद भी थे वहाँ पे, फवाद चौधरी भी थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ थोड़ी लाइटर मूड में भी बात की, लेकिन बहुत बहुत बड़ी बातें उन्होंने की। जहाँ पे अली मीन गंडापुर के लिए भी उन्होंने एक पैगाम दिया और सलार काकड़ की बड़ी तारीफ़ की, यास्मिन राशिद की तारीफ़ की, और उसके साथ साथ उन्होंने काजी फायज़ ईसा और जो सिकंदर सुल्तान राजा है इनको भी धो दिया, बल्कि कहा कि आर्टिकल 6 लगेगा सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर। इसके साथ साथ जो इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम है उसको बड़ा ख़तरा लायक हो गया है। इस वक्त एक ऐसा केस जो है वो शाह साहब की अदालत में लगा हुआ है, जहाँ पर उन्होंने कल का ये टाइम दिया है, और कल अगर वो इसके ऊपर फैसला दे देते हैं तो ये 26वीं आइनी तरमीम जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। आज इमरान खान जो हैं उनसे जब वहाँ पे वकला की मुलाकात हुई तो वहाँ पे बाकी दीगर पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे, जिसमें शेख रशीद और फवाद चौधरी जो हैं वो भी थे। शेख रशीद को उन्होंने बड़ा वार्मली मिला और उनको कहा अपनी सेहत का ख्याल रखें और दीगर चीज़ों में भी अपना ख्याल रखें, और फवाद चौधरी भी वहाँ पे थे। मजाक में उन्होंने कहा एक वो अबुल हसनात जज जो है उसका भागना मुझे जो है वो बड़ा हंसाता है, और एक मुझे फवाद चौधरी का बड़ा हंसाता है, साथ ही खड़े थे वो। तो लाइटर मूड में उन्होंने ये बात की, लेकिन जो उन्होंने सख्त बातें की, उन्होंने कहा कि जो सिकंदर सुल्तान राजा है, ऐसे शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी धमकी थी, और उन्होंने कहा कि 4-5 हफ्तों की बात रह गई है, पार्टी मुतहद रहे और इंशाल्लाह चीज़ें चेंज होंगी। अब ये 4-5 हफ्ते इमरान खान क्यों कह रहे हैं, और उसके साथ जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया वो बताया कि जनाब 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। ये मैं बड़ी देर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इमरान खान ने फ़िलहाल ये जो रेमिटेंस रोकने की और दीगर टैक्टिक्स यूज़ करके हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, उनका असल गोल यही है कि जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा असर ख़त्म हो जाएगा और उस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप आए होंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए उस तरह के मज़ालिम करना जिस तरह वो पहले करते रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 25 मई को किया, जिस तरह उन्होंने अभी रिसेंटली किया, जैसे वहाँ पे मैसिका हुआ, लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने इसका ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि 8 फरवरी को लोगों ने, इस मुल्क के लोगों ने पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज की थी, और इसके ऊपर जो है अब एहतजाज होगा और पूरे मुल्क में होगा। अली मीन गंडापुर को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि DIG खान की जो सियासत है उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया, मकसद ये था कि जो फजलुर रहमान के साथ उनकी सियासी चपकलिश है, वहाँ पे उन दोनों का मुकाबला होता है, उसकी वजह से पूरी PTI को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इमरान खान इन सारी चीज़ों को समझते हैं, ये एक इशारा था। और उसके साथ उन्होंने कहा जो सलार काकड़ है उससे पंजाब की जो क़यादत है उसको सीखना चाहिए, उनसे दलेरी सीखनी चाहिए कि हमारी वहाँ पे ना तो हुकूमत थी ना इतनी सीटें थी, लेकिन किस तरह बलूचिस्तान के अंदर जो सलार काकड़ है उसने सबको मुतहदा किया और एहतजाज किया। तो पंजाब की जो क़यादत है उसको भी इमरान खान ने रगड़ा है और उनको भी ये शर्म दिलाने की कोशिश की है कि थोड़ी सी आप लोग भी गैरत करें। यास्मिन राशिद के बारे में उन्होंने कहा कि यास्मिन राशिद जो हैं वो बड़ी दलेर खतून हैं और वो डटी हुई हैं, और उनके ऊपर जो है वो सारा जाली मुद्दा डालने की कोशिश की। उसके बाद यास्मिन राशिद का भी एक जो वीडियो क्लिप है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को शर्म दिला रही हैं। ये बात मैंने कल के वीलॉग में कही थी कि जनाब जो उनके चेयरमैन साहब हैं सेनेट के, उनकी जो ज़िल्लत हुई है, उनकी जो रुसवाई हुई है, जो एक जेलर ने उनके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो आए हुए हो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के और तुम्हारे हुक्म को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। यही चीज़ बेसिकली यास्मिन राशिद जो जेल के अंदर हैं, उनकी एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो और मेरे ख्याल महमूद रशीद खड़े हैं, जिन्होंने वाइट कलर की चादरें रखी हुई हैं जिसके ऊपर इमरान खान का स्केच बना हुआ और लिखा हुआ है कि हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से जान जाती है तो जाएगी। तो ये सूरत हाल है कि एक 70 साल से ऊपर की बूढ़ी औरत जो एक कैंसर सर्वाइवर भी है, वो भी इस वक्त इनसे नहीं टूट रही, और इस वक्त बहुत सारी इमरान खान को ऑफर्स कराई जा रही हैं, सुलह सफाइयों की भी बात हो रही है
گیم یہ کی جا رہی ہے کہ 2 سال کا ہمیں قومی حکومت بن جائے اور عمران خان خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر ان کی باری آ جائے گی. عمران خان جو ہے وہ باریوں کے لیے یہاں پہ انتظار نہیں کر رہا. عمران خان حقیقی آزادی کے لیے جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. آج بھی اس سلسلہ کے اندر جو ہے یہاں پر UK کے اندر جو ایک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے جہاں پہ یہاں کے MPs کو بتایا جائے گا. میں ابھی تھوڑی دیر میں وہیں جا رہا ہوں, وہاں سے بھی آپ کو رپورٹ کریں گے. تو یہ بڑی اچھی خبریں آج عمران خان کی طرف سے آئی ہیں اور انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ چوکے چھکے مارے ہیں. اس کے علاوہ سید منصور علی شاہ کے بینچ کے اندر ایک کیس لگا ہوا ہے جس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک جو ترمیم تھی جو 91B ترمیم ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. اگر منصور علی شاہ جنہوں نے کل کی تاریخ دیا انہوں نے اس شک کو اڑا دیا اور اگر یہ ریورس ہو گئی تو پورا جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ وڑ جائے گی, اس کا بالکل ہی ڈنگ نکل جائے گا. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس کے اوپر بہت سارے جو کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. یہ بھی بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.